गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी फर्स्ट का पाठ 10 नारी शक्ति की प्रतीक भगिनी निवेदिता पाठ में हम पाठ का अध्ययन हम कर चुके हैं, है ना। अलग अलग गद्यांशों में आए प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। पाठ्य पुस्तक से संबंधित अंतिम जो प्रश्न है इनको हम हल करेंगे। ठीक है। अगला पहला प्रश्न है, भगिनी निवेदिता का पूरा नाम क्या था? तो भगिनी निवेदिता का पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। ठीक है। अगला प्रश्न है, मार्गरेट को नया नाम निवेदिता किसने दिया? तो क्या आएगा? मार्गरेट को नया नाम निवेदिता स्वामी विवेकानंद ने दिया। ठीक है। अगला प्रश्न है, मार्गरेट भगिनी निवेदिता किस देश से भारत आई थी? तो भगिनी निवेदिता आयरलैंड, कौन सा देश था? आयरलैंड देश से भारत आई थी। ठीक है। अब है खाली स्थान, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहला खाली स्थान, पहला वाक्य है, भगिनी निवेदिता का जन्म खाली स्थान में हुआ, परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी खाली स्थान के दर्शन किए। तो सबसे पहला एक वाक्य में दो खाली स्थान है, तो पहले में क्या आएगा? भगिनी निवेदिता का जन्म आयरलैंड में हुआ, परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए। ठीक है। पहले में आएगा आयरलैंड और दूसरे में आएगा मातृभूमि। अगला है, बचपन में ही इनके माता पिता का खाली स्थान हो गया। क्या आएगा इसमें? देहांत। देहांत का अर्थ क्या है? निधन, मृत्यु। तो बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। अगला है, मार्गरेट को खाली स्थान का कार्य अच्छा लगता था। तो क्या आएगा उसमें? शिक्षण। शिक्षण का अर्थ पढ़ाना। क्या होता है शिक्षण का मतलब? पढ़ाना। तो उनको पढ़ाने का कार्य अच्छा लगता था ना। मात्र 17 साल की उम्र में वो लड़कियों को पढ़ाने लग गई थी स्कूल में। ठीक है, बच्चों को। तो भगिनी निवेदिता को शिक्षण कार्य अच्छा लगता था। अगला है, सही उत्तर का क्रमाक्षर छांटकर कोष्टक में लिखें। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि प्रश्न और उसमें 4 आपको ऑप्शन दिए होते हैं। चारों में से आपको सही वाले पर राइट लगा के कोष्टक में भरना है। तो सबसे पहले इसका प्रश्न है पहला, 17 वर्ष की उम्र में भगिनी निवेदिता ने कार्य प्रारंभ कर दिया था। क्या आएगा? पढ़ाने का काम करना। कौन सा आएगा इसमें? पढ़ाने का काम करना। ठीक है। अगला है, स्वामी विवेकानंद ने ख्याति अर्जित की। ख्याति का अर्थ है नाम, प्रसिद्धि। तो इसका क्या आएगा इसमें? शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन। ठीक है, उसी में प्राप्त की थी ना इन्होंने, शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में। अगला प्रश्न है, भगिनी निवेदिता के माता पिता का क्या नाम था? तो भगिनी निवेदिता के पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल था और उनकी माता का नाम मैरी इसाबेला। पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल और माता का नाम मैरी इसाबेला था। ठीक है। अगला प्रश्न है, भगिनी निवेदिता ने भारत देश के लिए कौन कौन से कार्य किए? भारत देश के लिए, भारत आने के बाद इन्होंने भारत देश के लिए कौन कौन से कार्य किए? सबसे पहला कार्य, स्वामी विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाया। ठीक है। सबसे पहला कार्य क्या किया? स्वामी विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाया। दूसरा कार्य इन्होंने क्या किया? कलकत्ता में लड़कियों के लिए विद्यालय खोला। ठीक है, कलकत्ता में लड़कियों के लिए विद्यालय खोला। तीसरा कार्य इन्होंने क्या किया? कलकत्ता में महामारी से पीड़ित रोगियों की सेवा की। ठीक है, कलकत्ता में महामारी से पीड़ित रोगियों की सेवा की। 4, अंग्रेजी नीतियों का इन्होंने विरोध किया। अंग्रेजी नीतियों का विरोध किया। और 5,
कर्मयोगी पत्र का संपादन किया। अखबार का नाम है ये कर्मयोगी। ठीक है, उस समय जो ये अखबार चलता था कर्मयोगी, तो कर्मयोगी पत्र का संपादन किया। तो भारत के लिए इन्होंने ये 5 कार्य किए। अगला प्रश्न है, भगिनी निवेदिता को भारतीय महिलाओं की कौन कौन सी विशेषताओं ने सर्वाधिक प्रभावित किया? तो कौन कौन सी विशेषताएं थी उनकी जिन्होंने, देखो लज्जा, ये भारतीय महिलाओं की विशेषताएं थी। ये कौन कौन सी थी? नंबर 1 लज्जा, ठीक है, लज्जा, विनम्रता, विनम्रता, सेवा भाव, ममत्व, है ना, निष्ठावान, निष्ठावान। तो ये ऐसी विशेषताएं थी जिनके कारण कौन, भगिनी निवेदिता भारतीय महिलाओं से प्रभावित हुई। एक और है स्वाभिमान, स्वाभिमान, ठीक है। तो ये विशेषताओं कौन कौन सी, भगिनी निवेदिता को भारतीय महिलाओं की कौन सी विशेषताओं ने प्रभावित किया, यानी भारत की महिलाओं में ये विशेषताएं थी, लज्जा, विनम्रता, सेवा भाव, ममत्व, निष्ठावान और स्वाभिमान। इन विशेषताओं के कारण भगिनी निवेदिता भारतीय महिलाओं से प्रभावित हुई। ठीक है, अगला प्रश्न है, जीवन की किस घटना ने भगिनी निवेदिता के जीवन को बदल दिया था? ठीक है, कौन सी घटना हुई थी जिससे उनका जीवन बदल गया था? लंदन में स्वामी विवेकानंद से प्रथम भेंट, है ना, स्वामी विवेकानंद से मिली, उसके बाद उनके उपदेशों को सुना और उनसे तर्क वितर्क करके उनको अपना आदर्श बना लिया। उनके कहने पर ये भारत आई और यहाँ आकर इन्होंने लड़कियों को, महिलाओं को पढ़ाने का कार्य किया और यहाँ रहकर इन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिससे इनका नाम इतिहास में अमर हो गया। ठीक है, भारत के लिए, और भारत की ही बनकर रह गई। भारत को ही इन्होंने अपनी मातृभूमि मान लिया। तो ये सारी घटनाएं कब घटी? तो कौन सी घटना थी जिसने इनके जीवन को बदल दिया? लंदन में स्वामी विवेकानंद से भेंट, मिलन, है ना, उनसे मुलाकात। तो उनसे मुलाकात के बाद भगिनी निवेदिता का जीवन बदल गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, भगिनी निवेदिता वेद की कौन सी ऋचाओं का स्मरण करती थी? वेद की ऋचाएं, ठीक है, वेदों में क्या जो ऋचाएं हैं जिनको पढ़कर, देखो, जिनको का स्मरण करके, है ना, उन जिन ऋचाओं को पढ़कर जीवन बदल जाता है ईश्वर की, वो वेदों की ऋचाएं कौन सी है? अस्तोमा, अस्तोमा, सद्गमय, सद्गमय, ठीक है, अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ठीक है, और मृत्योर्मा, मृत्योर्मा अमृतगमय, अमृतम गमय, ठीक है। ये क्या थी? इन ऋचाओं का, ये वेद की ऋचाएं हैं और इन्हीं का स्मरण भगिनी निवेदिता करती थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है भाषा बोध का पहला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखें। अब वो पंक्तियां कौन सी है जिनका अर्थ लिखें? यही पंक्तियां हैं, इनका अर्थ। तो पहली पंक्ति क्या है? अस्तोमा सद्गमय। तो अस्तो यानी असत्य, असत्य से सत्य की ओर जाएं। पहली पंक्ति का अर्थ क्या है? असत्य से सत्य की ओर जाएं। दूसरा है
तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तमस का अर्थ होता है अंधेरा, अंधेरे से, अंधकार से, ज्योतिर का मतलब प्रकाश, उजाला, ज्ञान का प्रकाश। तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं। अगला है मृत्योर्मा, मृत्यु यानी मृत्यु से, अमृतम गमय, अमरता की ओर, अमृत की ओर जाएं यानी अमरता की ओर जाएं। ठीक है, तो इन ऋचाओं का ये हिंदी अर्थ है। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ के प्रश्नोत्तर आज खत्म हो चुके हैं। खाली स्थान और वस्तुनिष्ठ के जो प्रश्न हैं वो तो आपको पुस्तक में ही भरना है, और जो प्रश्न उत्तर है वो आपको कॉपी में करना है हिंदी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।